सुशीला शर्मा जी, मैं स्वयं की तरफ से, पूरी पार्टी की ओर से, सारे साथियों का, भारतीय जनता पार्टी के भी, जजप्पा के भी बहुत सारे साथियों ने, न केवल डिफेंस कॉलोनी, न केवल अपने वार्ड, बल्कि बाकी पूरे शहर से भी जो साथी आए हैं और जिन्होंने खुले मन से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निर्णय किया है, मैं हाथ जोड़ के उन सब का समेत मेरी छोटी बहन के स्वागत करता हूं। छोटे भाई पीएल भारद्वाज जी, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भाई पवन थरेजा जी, पूर्व चेयरमैन पंचायत समिति बालकूराम जी, हजारीराम जी, धमतान साहब से जिला पार्षद मेरे छोटे भाई कुलदीप जी, भाई आनंद जी, बहादुर सैनी जी, रणबीर सिंह जी सरपंच क्योड़क, चंद्रभान सूबेदार जी, सतपाल धुआ जी, सुबिया राम जी, सुरेंद्र मलिक जी, धर्मपाल शर्मा जी, राम कुमार बर्टा जी, केर सिंह धनोरी जी, रघबीर छोत जी, सुरेश कुंडू जी, रामचंद्र मोहन जी, मास्टर रामेश्वर धारीवाल जी, मास्टर कृष्ण नैन जी, काला मांडी जी, सुरेश प्रजापत जी, मास्टर चांदराम जी, पवन वर्मा जी, सतीश शर्मा जी, बलजीत संगतपुरा जी, विक्रम जी, सतीश चहल जी जो हमारे युवा के साथी हैं, करण मलिक जी, कुलदीप छोत जी, प्रवीण शर्मा जी, भाई रमेश जी, ईश्वर नैन जी, मेवाराम जी, रघुराम जी और भूल चूक माफ, मंच पर विराजमान और सामने बैठे मेरे आदर और सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, भाइयों, सबसे पहले तो आप सब अपनी बहन सुशीला शर्मा जी के को आशीर्वाद देने, उन्हें स्नेह और प्यार देने, आपके अजीज रणदीप को स्नेह और प्यार देने, आशीर्वाद देने, आप सब जो यहाँ मेरे सामने विराजमान हैं, पीछे मंच पर विराजमान हैं, मैं आप सब का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरी छोटी बहन सुशीला जी ये कह रही थी कि कहीं कोई छोटी मोटी कड़वाहट हो गई हो। मेरी बहन, जब घर के अंदर आदमी खुले मन से आता है तो पिछली कड़वाहट नहीं देखी जाती, किसी को कोई कड़वाहट नहीं। या मैं हमेशा कहता हूं, या तो पीछे मुड़ के देख लो या आगे बढ़ जाओ। गाँव जी को पता है आगे बढ़ने का रास्ता ही सही रास्ता है। पिछले रास्ते आप देखते जाओ, आगे आप बढ़ नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं ठोकर लगेगी, गिर जाओगे। इसलिए आइए मिलकर अपना ये जो शहर है, तपस्थल कैथल की तपोभूमि है, भगवान शंकर की बम बम भोले की ये तपोभूमि है, हनुमान जी की ये जन्म भूमि है, भगवान कृष्ण की ये कर्म भूमि है। आइए मिलकर इस धरती को, जिसके लिए बीड़ा उठाया है कि जीवन लगाकर, जिंदगी का एक एक क्षण और एक एक कण लगाकर इस धरती को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है, उसके अंदर एक छोटी बहन और शामिल हो गई। एक और एक 11 होते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। मिलकर ये काम करेंगे, वार्ड का भी, शहर का भी। बहुत सारे नौजवान साथी यहां मौजूद हैं। मेरी बहन चर्चा कर रही थी युवा टीम की, हमारी युवा टीम का भी कई साथी यहां मौजूद हैं। अभिषेक कहां गया? ये पीछे खड़ा है। तो कई साथी यहां युवा टीम के भी मौजूद हैं। पर सच्चाई ये है कि बुजुर्गों का तजर्बा और युवाओं का जोश, जब ये दोनों मिल जाते हैं, और माओं का आशीर्वाद और बहनों का समर्थन, तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं, परमात्मा भी उनके साथ मिल जाता है। और आज वार्ड के, अपनी डिफेंस कॉलोनी के नहीं, बाकी कॉलोनियों के भी जो मौजूद साथी मेरे सामने बैठी है मूर्तियां, उन्हें देखकर मुझे विश्वास है कि ये आशीर्वाद मेरी बहन आपके साथ रहेगा। कोई भेदभाव, कोई कड़वाहट अब नहीं बची है और ना कोई मन में साथी रखेगा, ये मेरा आपसे विश्वास है। पिछले 7 साल से हरियाणा और ये तपस्थल की तपोभूमि कैथल
भुगत रही है भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा के कुशासन को। मेरी माताएं बहनें यहां बैठी, 400 रुपए का सिलेंडर गैस का हम छोड़कर गए, आज वो गैस का सिलेंडर 900 रुपए का, 890 या कुछ 892 रुपए के करीब कीमत है। 900 रुपए मान लो, 903 रुपए है, ऋषि भाई बता रहे हैं। 400 वाला सिलेंडर 7 साल के अंदर 900 रुपए का हो गया। 150 रुपया तो 1.5 साल में बढ़ गया। एक तरफ कोरोना की मार, रोजी रोटी धंधा खेती रहा नहीं, और दूसरी तरफ दोबारा माताएं बहनें इस हिंदुस्तान की और प्रदेश की दोबारा गोसों और लकड़ी और मिट्टी के तेल की और उनको धकेल दिया भारतीय जनता पार्टी। कहा करते थे मुफ्त में चूल्हा मुफ्त में सिलेंडर देंगे, परंतु आज हालत यह है कि जो सब्सिडी सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार देती थी 6 सिलेंडरों के ऊपर, वो भी सारी की सारी वापस ले ली, और 62,000 करोड़ रुपये का बोझ, 62,000 करोड़ का गैस की सब्सिडी अब आप भुगतते हैं। कोई सब्सिडी हिंदुस्तान में रही नहीं। डीजल का भाव क्या हुआ करता था? जब $110 कच्चे तेल का भाव था दुनिया में, जब हम कच्चा तेल बाहर से मंगाते थे तो अमेरिकी डॉलर 110 का भाव था, तब तो डीजल 55 रुपए का था। आज पिछले 7 साल की औसत लगाओ तो $55 है, यानी आज तो डीजल 90 रुपए पहुंच गया, पेट्रोल 100 को पार हो गया। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होती गई और हिंदुस्तान में तेल की कीमतें बढ़ती गई। अकेले पेट्रोल और डीजल से मानिए, अकेले पेट्रोल और डीजल से अब तक 27 लाख करोड़ रुपए केवल दिल्ली की सरकार इकट्ठा कर चुकी है। 27 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी इकट्ठा कर चुके अकेले पेट्रोल और डीजल से। और हमने जो टैक्स लगा रखा था, आपका अजीज देखता था, 3 बार मनोहर लाल खट्टर जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल और डीजल पे प्रांत का टैक्स भी बढ़ा दिया, और लगभग 28,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त टैक्स पेट्रोल और डीजल से आपकी जेब काट के इन्होंने इकट्ठा कर दिया। रसोई गैस की जो कीमतें बढ़ी उससे 62,000 करोड़ तो सब्सिडी के कमा गए, और अब 12,000 करोड़ रुपया और कमाएंगे इस साल। 62 जमा 12, 74,000 करोड़ रुपया ये कमा। ये हालत इस देश और प्रदेश की अगर उन्हें लाके, ना काकी ना ताई ना दादी मेरे को, मैं तो मैगी खाऊंगा। हाँ पंडित जी 10 ग्राम इसके भी खा ले, आप उसका बाहर देखिएगा, पुराना अगर पैकेट पड़ा और नया पैकेट पड़ा हो, उसमें से भी 10 ग्राम खा गए। खाद के कट्टे में से भी 5 किलो खा गए। जो रेट बढ़ गया वो अलग है। टूथपेस्ट खरीद लो, साबुन की टिक्की खरीद लो, नहाने का या खाने का तेल खरीद लो, सब्जी दूध खरीद लो, घी खरीद लो, गैस का सिलेंडर खरीद लो। पहले तो एक सच्ची बात बताऊं क्या है, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जिन्होंने अपना घर नहीं बसाया वो दूसरों का नहीं बसवा सकते कभी। कड़वी और सच्ची बात नहीं। मोदी कभी गया थैला लेके तेल लेने, अब गैस का सिलेंडर ले, बताओ कभी देखा हो किसी ने जाते हुए? और मनोहर लाल खट्टर को देखा है? हाँ, उनके कौन से बालक चपली मांगे? ना किसी बालक को स्कूल में भेजना, ना फीस देनी। स्कूल बंद हो खुल हो, अपने को तो देनी पड़ेगी। अपने तो स्कूल वाले स्कूल मांगे, अरे भाई स्कूल तो लाग गया नहीं, फीस किस बात की? ना जी, फीस देकर जाओ। सबने भरी हो ना भरी हो मुझे बता दो। हमने बहुत कहा भाई सरकार ने 6 महीने की फीस जब बंद पड़े थे कॉलेज स्कूल, लोगों पे क्यों बोझ डाल रहे हो? परंतु नहीं, 1 रुपया नहीं दिया, सारे स्कूलों में फीस दी। कोई ऐसा स्कूल हो बहन जी तो बता दो, सारे स्कूलों में फीस दी। तो अगलों को ना तो थैला लेना, ना तेल लेना, ना तेल लगाना, ना साबुन की बट्टी चाहिए। अगले तो उतरेंगे, हाँ जी ऐसा करो भारद्वाज साहब, मेरे को बस अड्डे पे लेने आ जाना जी,
जोड़ा मैं अपना साथ लेकर आया हूं जी, और यहीं जी खाना खिला देना जी, और फिर मैं उसके बाद अगली बस की टिकट लेके मुझे अगली जगह चढ़ा देना। अगले ना अपना घर रखते, ना बाहर रखते, ना मानस, ना लुगाई, ना बाड़क, ना छूछक, ना बुआ, ना पुप्पा, ना छोरी, ना बटाऊ। गलत हो तो मेरी बता दो। मैं कोई माड़ी बात नहीं कह रहा, उनके लिए जो सही है वो कह रहा हूं। और कड़वी सच्ची बात ये भी है, अपनी ये डिफेंस कॉलोनी, अपन सारे गांव के आदमी हैं जो यहाँ बसे हुए हैं, कोई मजदूर है, कोई जमींदार है, कोई और साथी है, सब अपना अपना धंधा बाड़क पढ़ाने के लिए यहाँ गांव में से हटकर यहाँ आगे अपना एक छोटा छोटा आशियाना बना लिया, हुड्डा में आप खरीद नहीं सकते। जब डिफेंस कॉलोनी बसी, असली में तो सारा शहर जी मेरी आंख के सामने बसा हुआ। इस शहर की जी कोई ऐसी गली नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ, ये 48 कॉलोनी है मेरी बहन, 48 की 48 कॉलोनियों की गली आपके भाई की बनाई हुई है, सीवर आपके भाई का डाला हुआ है, पीने के पानी की पाइपलाइन आपके भाई की डाली हुई है, बिजली की लाइन आपके भाई के लगाई हुई है, बिजली घर आपके भाई के लगाए हुए हैं, सारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके भाई के लगाए हुए हैं, बस अड्डा आपके भाई का बनाया हुआ, सारी सड़कें आपके भाई की बनाई। इसलिए मुझे एक एक कॉलोनी का पता। जब शुरू में परली तरफ बसात थी, सिर्फ एक वो क्योड़क बस्ती हुआ करती इस सड़क के परली तरफ जो अब भी है, और क्योड़क बस्ती जी 25 किले दूर थी। बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ जो अब बसे हुए हैं रामनिवास जी खड़े हैं, उनको शायद याद होगा। और फिर कोड़े खां वाले भाई जब वहां गांव में झगड़ा हो गया तो फिर वो हमने यहां बसाए। क्योड़क वाले भी ऐसे ही बसाए थे, सरकार की जगह थी ये, सरकार की जगह उनको गरीबों को अलॉट की थी। भाई साहब और खड़े हैं सारे, इनको पता है, पंडित जी सुरेश भाई खड़े, इन्हें भी पता है। तो ये जो दोनों क्योड़क, कोड़े खां और हरसोड़ा वाले सबसे पहले बसाए थे। तब तो मैं और पिताजी यहां से एमएलए भी नहीं थे। हरसोड़ा गांव में जातीय झगड़ा हुआ था और अपना पुराना अस्पताल होता था उन दिनों। पुराने में एमएलए हुआ करता था नरवाना से। उस अस्पताल में उन सारे रविदासिया समाज के भाइयों के लिए हम गए, उनकी मदद की, फिर मांग रखी, और फिर हरसोड़ा बस्ती हमने बसाई, और फिर बाकी दोनों गांव के लोग भी बसे। जब पहली बार उस बस्ती में गए तो 25 किले पैरे चल के गया था, 24 या 25 किले अंदर, क्योंकि बस्ती अंदर थी और कोई रास्ता नहीं था। आखिर में अपनी जूती तो ले लिया हाथ में, पजामा चढ़ा लिया गोडे तक, और शायद सुरेश मेरे साथ गया हो, अगर इसको याद हो तो, और टॉर्च लेके फिर हम बस्ती में पहुंचे। नर्क में जीने को मजबूर थी ये बस्ती, और इस तरफ तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो सारे खेत थे जी, ये बस अड्डा भी खेत था। ये घड़ी पुरानी बात नहीं, मैं आपसे कर रहा हूँ 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और फिर पहली बार ईंटों की सड़क, मांगेराम जी का शैलर है मेरे ख्याल से वहां, पुरानी का मांगेराम खुरानिया के शैलर तक, और फिर ऐसे मोड़ के और ऐसे फिर मैं आपको गली भी बता सकता हूं मैं कहां से मोड़ के ऐसे बनाई। और फिर उसके कोने पे जगह मांग के, जोड़ी फैला के जगह मांग के 22 लाख रुपए देके पीने के पानी का ट्यूबवेल पहली बार लगाया। तब ये सामने वाली बस्ती बसी, और फिर मकान बनते गए, हम और बनाते गए, फिर पक्की सड़क बनाई, फिर अगली बनाई, फिर अगली बनाई। जैसे कोई मकान बनाता सड़क टूट जाती, फिर दोबारा उसे ठीक करके जाते। और ये सारी बस्ती जो सामने वाली है, फिर ये इधर डिफेंस कॉलोनी वाले, फिर इन्होंने मकान बनाने शुरू कर दिए। शुरू में जब मैं आया तो सारे भाई बोले कि वे देखो तने परली बनाई थी तो उर्ली क्यों नहीं बनाता। मैंने कहा जी बात तो 16 में सही है, जब परली बस्ती की सारी बन करके बढ़ाई। और अपना ये बाईपास भी जो सैनी साहब कह रहे ये भी नहीं हुआ करता था। ये एक छोटी सी सड़क हुआ करती थी जी, इस पे कोई नहीं आता था। तो फिर मैंने इसे 4 लेन किया, और फिर ये सारी सड़कें भी 4 लेन की,
और फिर ये अपना जो हनुमान जी की मूर्ति है ये सारी एक्वायर कर ली थी सरकार ने। फ्रेंड्स कॉलोनी भी सारी एक्वायर पड़ी थी जब मैं आया, तो मैंने ये सारी आके आदेश से छोड़ दी। मैंने कहा लोगों ने मकान बना रखे, गांव के लोग आए हुए गरीब हैं। हाँ तो याद है पंडित जी मुझे, तब भी नहीं छोड़ा जी उन्होंने। तो उसके बाद मैं आया और मैंने इनकी जमीन भी छोड़ी जो अपने हनुमान जी की वाटिका है ये सारी, और वो भी सारी कॉलोनी, और विष्णु कॉलोनी जी सामने वाली थी उसकी, इस तरफ वो है जी, इस तरफ विष्णु कॉलोनी है जी, मेरे से पूछ लो जी। तो हमने फिर कानून बनाकर और मैंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, ये सारी जमीन छोड़ते, और फिर ये जमीन छोड़ी। और फिर मैंने हनुमान वाटिका को कहा तुम मुझसे 1 करोड़ रुपए लो, एक यहाँ वो बना लो हॉल बड़ा। और महाराजा अगर बोले जी हम महाराजा अग्रसेन जी के नाम से बना लो, तो पहला हॉल है जहां महाराजा अग्रसेन जी हनुमान वो लिखा हुआ उसके ऊपर, दोनों नाम इकट्ठे लिखे हुए हैं उसके ऊपर। तो मैंने कहा मुझे और कोई नाम नहीं चाहिए, बस आप ये दे दियो लोगों को इस्तेमाल के लिए, ब्याह शादी के लिए बोले दे देंगे, आप ये जमीन छोड़ के 1 करोड़ रुपए दे देना। तब उन्हें मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, मुझे अभी भी याद है। तो ये शहर आगे बढ़े, मेरा तो केवल इतना ही स्वप्न है, इतना ही सपना है। आज अपना शहर जो है उसमें गुंडे और बदमाशों का साया है। कड़वी और सच्ची बात ये भी, आज माता बहन घर से बाहर निकलते हुए घबराती। सत्यवान एक आड़ती जो डोर गांव का अपने गवांड का, उनको और उनकी धर्म पत्नी को चाकुओं से 150 चाकू मारे बहन जी ने, उनके घर गया तो सब, दोनों लड़कियों के आंसू नहीं रुके। 150 चाकू मारे, घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जो खून से लाल नहीं पड़े, कोई पकड़ने वाला नहीं। मनीष एक और लड़का अपना मित्तल व्यापारी, उसको मंडी के अंदर मार गए थे 2015 में, कोई पकड़ने वाला नहीं। कितने गांव के अंदर मर्डर हो रही है, अपने शहर में मर्डर हो रही है, कोई पकड़ने वाला नहीं। जो गुंडों का बस चलता है वो होता है। और एक जमाना ये भी था, सारे बुजुर्गवार बैठे इनसे पूछ लीजिए, बदमाश कैथल की तरफ आंख उठाते हुए डरता था, उसे इतना डर लगता था, यहां आ नहीं सकता था। और मुझे ये लगा कि अब शहर बढ़ेगा, जैसे अपना बढ़ भी गया, तो मैंने और 10 किलोमीटर दूर एक बाईपास और बनाया। आप देखते होंगे वो परला जो बाईपास है, तीतरा मोड़ से उठाया, और मैं कहा करता था कि रणवीर सिंह जी बैठे हैं कि आपके गांव तक चौड़क तक मिला दूंगा, 18 किलोमीटर लंबा है, एक बाईपास को बना दिया। कैथल शहर में तब आओ जब हमसे रिश्तेदारी हो, कोई काम हो, धंधा हो, व्यवसाय हो, नहीं तो धूमा मारने मत हो हमारे। ठीक बात क्यों? हाँ, धूमा मारने क्यों आओ हमारे? हाँ, हमारे शहर वाले आए, जिसे काम नहीं हो हमारे शहर में मत आए, नहीं तो सारा ट्रैफिक ये यहाँ से गुजरा करता था। और ये जो पुल है रेलवे का, ये इनको रामनिवास जी और बाकी साथी हैं, इन्हें लाइन पार वाले कहा करते। बोले तुम कहाँ के? तुम तो लाइन पार के। भाई लाइन पार कौन सा सजा हुई हम लाइन पार के। तो मैंने ये फिर पुल बनाया जी, और फिर एक पूरी रिंग रोड बना के इस शहर को चारों तरफ से रिंग रोड से जोड़ा। तो ये अकेला शहर है जी 85 शहरों में हरियाणा में जिसकी अपनी रिंग रोड है। दिल्ली की भी रिंग रोड है और कैथल की भी रिंग रोड है, बीच में किसी शहर की रिंग रोड नहीं है। और पहले सारा लेट्रिन और पेशाब जो शहर का था जी, वो या तो संतरों में फेंक देते थे, सड़क के दोनों तरफ जो होते हैं, या जहां भगवान श्री कृष्ण पूजा किया करते थे, वो जो विदक्यार का तालाब है, जब मैं आया तो वो 27 एकड़ लेट्रिन से भरा हुआ था। और उसके आगे एक गड्ढा था बहुत बड़ा 9 एकड़ का, वो बोले जी ये पता नहीं कब का, 100 साल पुराना, 80 फुट गहरा था। ये बोले यहाँ कूड़ा गिरते हैं शहर का। मैंने कहा कितना? बोले जी पता ही नहीं कितना कूड़ा होगा, 100 साल से डाल दिया, सारे शहर का कूड़ा वहां डाल देते, वहां बस नहीं सकता था। आज आप देख लीजिए वहां बड़े बड़े सम्प्स लगे हैं मेरी बहन, अगर आप देखेंगे ना, वो जयपुर स्टोन की मैंने बना रखी है, वो पता नहीं चलता, 150 फुट गहरे कुएं हैं वो, जितना सीवरेज आता है वो उसमें डाल देते हैं, वहां से वो उठा के हम बाहर डाल देते हैं।
और भाखड़ा नदी का साफ पानी इस तालाब में आता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण पूजा किया करते थे। सब ये कहते हैं किदवंती है, ना मैंने देखा ना आपने देखा, पर महाभारत की ये धरती है, ये किदवंती है। वो सारे मंदिरों के घाट भी दोबारा बनाए जो टूटे पड़े थे और पूरा पुल बन गया। अब सारा शहर एक है, अब शहर अलग अलग नहीं है। परली तरफ से नहीं जुड़ा हुआ था, एक पुल में ले आया बना के, उसे जमीन के नीचे से, सड़क के नीचे से निकाल दिया, 2 सड़कों के नीचे से, जो परला बाईपास है जिसको अपन जिससे उन गांवों में जाते हैं। तो अब एक पूरी रिंग रोड ये है जो अपनी बनी हुई है, और एक रिंग रोड इसके ड्रेन के ऊपर, और अभी आधी बना गया था मैं तब वहीं पड़ी है, आधी और बना, जब बन जाएगी तो एक रिंग रोड इस शहर की और हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो तब शहर आगे बढ़ पाएगा। शहर के अंदर 18 बिजली घर मैंने बनाए थे, 19वां नहीं बनाया किसी ने, वहीं पड़े। जो खंबे जहां लगा दिए थे वो खंबे वहां पड़े। आप याद करिए, जो पुराना बस अड्डा होता था, ये सब मोल लेना चाहते थे मेरी बहन। मैंने कहा ना, मोल नहीं लेने दूंगा किसी प्रॉपर्टी डीलर को, ये इस शहर की मलकियत है, ये बच्चों की मलकियत है, ये हमारी मलकियत है सबकी। यहाँ पे मेरी बहन, बेटियां, बुजुर्ग बैठा करेंगे, जैसे एक लंदन में स्क्वायर है वैसा स्क्वायर बनाऊंगा बैठने के लिए। जहां तक मैं वो ग्रेनाइट का पत्थर लगा गया था वो वहीं पड़ा, उस पर गोबर जरूर उसके ऊपर लगा रखे हैं, या कुत्ते पेशाब करते हैं, उसमें ईंट नहीं लगाई, 7 साल हो गए, वहीं पड़ा है। देखें, मेरी बात गलत हो तो बता दीजिए। शहर के बीच में पुराना बस अड्डा, वो मैं ऐसे ऐसे गेट बनाने लग रहा था, उसके ग्रेनाइट के पत्थर लगे हुए बड़े महंगे जी, जो अपन घर में भी नहीं लगाते, तो वो एज इट इज पड़ा, उसको छेड़ा नहीं। 7 साल बीत गए, इनकी सरकार जान न होली, कहते थे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, मैं तो बोर्ड टोकता फिर आज तक तो बोर्ड दे नहीं पाया। खट्टर साहब कह गए थे मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, अनाउंस कर गए थे कैथल में। कहाँ से है जी वो मेडिकल कॉलेज? बोले यूनिवर्सिटी बनाए इनके यहाँ, वो यूनिवर्सिटी नहीं पा रही, इन्होंने सारे उन्हें टोली, वो यहाँ आज तक यूनिवर्सिटी नहीं पाई। हाँ, एक काम जरूर करा, ये इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट अच्छा चलता था, बच्चे पढ़ लेते थे, उस पर ताला मार दिया। जो एक कैथल का इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बाड़ा रोड पे, एक यूनिवर्सिटी बहन जी प्राइवेट, अपने सेठ हैं पुराने, उन परिवारों ने RKSD कॉलेज बनाने में पैसे दिए थे। पंडित जी और को तो पता, उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ हाल पे आज भी। मैंने उनको कहा भाई तुम्हारे बापू ने, सारे दादा ने ये हाल बनाया था, तब आके यहाँ यूनिवर्सिटी बनाओ, तो आपके गांव की जमीन लेकर उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटी बना दी। एक इस पे ताला मार दिया। एक मेडिकल कॉलेज मैंने बनाना चाहता था, उसकी बिल्डिंग बनवाई थी, अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में बना हुआ, एक उस बिल्डिंग पे ताला मार दिया। एक ये अस्पताल बनाया था जिसको मिनी PGI में कन्वर्ट करना था, एक इस अस्पताल पे ताला मार दिया। बाकी बच गया था पुराना अस्पताल, हमने सोचा था एक छोटा अस्पताल अंदर शहर के लिए वहां बना देंगे, एक उसके ऊपर ताला मार दिया। अब पता नहीं है कहाँ के, अलीगढ़ के ताले हुआ कर ना, अलीगढ़ के ताले ले रहे खट्टर, जहां देखे वहीं मार दे। ये काम इस शहर में कुछ बनाया नहीं है, कोई हरियाणा में बनाया हो, करनाल में बनाया हो, चलो छोड़ दो। आप कैथल वाले तो आप बैकवर्ड की मैं नहीं, आप तो बांगलू है, बैकवर्ड है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, छोड़ दो। करनाल में बनाया हो कुछ, हाँ ये सही बात है, बीजेपी के दफ्तर बना दो। परंतु करनाल शहर में मैं रोज जाता हूँ, करनाल शहर 7 साल से पाड़ के भगा रखे, रोज धमे मानो, आज तक वो सड़क नहीं बन ली 7 साल में मुख्यमंत्री से, 7 साल से मुख्यमंत्री के हल्के की सड़क नहीं बनी। आपा की उम्मीद करा उससे। तो सच्ची बात यह है मेरे बुजुर्गों, बिजली की रेट जरूर है, डाकू जैसे आते हैं ऐसे आते हैं बिजली वाले, और बिजली के बिल आते हैं बहन जी 20-20, 25-25, 50-50 हजार रुपए तक। गरीब से गरीब रविदास या वाल्मीकि बैकवर्ड का घर खोल के देख लो, 10-10 हजार तो 2 लट्टू वाले के बिल आए हैं। आप बिजली बोर्ड में काम करते थे, आप यूनियन के प्रधान रहे, ये गवाह है पंडित जी इस बात के। ये इंस्ट्रक्शन थी बिजली वालों को,
खबरदार किसी को परेशान किया है या अंदर बढ़ गए। आज कोई ऐसा आदमी नहीं है पूरे शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, जिसने हजारों रुपया जुर्माने के तौर पे नहीं भरे, और कोई छूट नहीं। मैंने तो पंडित रोशनलाल तिवारी जी के लड़के को जज बना दिया था। भाई किसी के लग भी जाए पड़ोसी गवांडी के भी, तो ही जज है, तो ही फैसला कर दिए। कहाँ जाएगा वाकई अपने से अनिल तिवारी? आपको पता ही, बिजली बोर्ड के अगर किसी का रेड हो जाए, उसका फैसला करने वाला जज अनिल तिवारी हुआ करता। आपको पता ही, सरकार थी, कोठी थी, अगले के पास स्टेटस था, उसे को दे दिया। अच्छा, अपने से कहाँ भाग सकता? अपना भाई है, छोटा अजीज है, आप मेरे बगैर भी तो करवा लेते, उससे कहाँ जाता? पंडित जी का लड़का माननी पड़ती थी उसे तो, और मानता भी था वो नौजवान। सच्ची बात ये ईब किसकी पूंजड़ बांट के अब तो कोई है ही जी। भाई साहब जब बने हमने ग्रामीण बैंक खोले। अपना आदमी जब बनेगा तो मैं अपनी बात ज्यादा लंबी और आज नहीं करूंगा। सच बात यह है कि आदमी इलाके से लीडर बनता है, लीडर इलाके से बड़ा बनता है, और इलाका लीडर के साथ बड़ा बनता है। ये सच्ची बात है। चौधरी बंसीलाल आज नहीं है, पर आज भी भिवानी की पहचान उन्हीं के नाम से है, और जब वो थे जो ताकत भिवानी के पास थी, शायद आज नहीं। चौधरी भजनलाल आज जिंदा नहीं है, पर जब वो थे जो हिसार के पास ताकत थी, वो थी, आज नहीं। आदमी के साथ भी इलाका बड़ा बनता है, और आदमी भी इलाके से बड़ा बनता है, इलाका आदमी को बड़ा बनाता है। तो मेरा आपसे केवल एक अनुरोध है, आपसे मैं एक बात का वायदा वचन कर सकता हूं, जब तक जीवन में एक सांस भी चलता है, अपने इलाके की, अपने जिले की सेवा करेंगे। पंचायत नहीं, जिला परिषद का सदस्य नहीं। कोरोना आया, 1.5-2 साल रहा। 1.5-2 साल में जो एमएलए थे, जो एमपी थे, जो मंत्री थे, वो अपने घर बढ़ गए। हमारे कोरोना खा जाएगा। रणदीप के कोरोना भी हो लिया, मर के भी बच लिया। परंतु आप बताइए, 2 साल में कोई दुकान पूरे जिले में और अपने अपने जिले में